नमस्कार आदाब, मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमला टाइम। दोस्तों, आज 9 फरवरी है और 9 फरवरी के ही दिन थाने जिले के जो पालक मंत्री है एकनाथ शिंदे साहब, आज उनका जन्मदिन है। और एकनाथ शिंदे साहब की जन्मदिन के अवसर पर थाने जिले के जो शिवसेना मुस्लिम संघ के अध्यक्ष अनवर कच्ची साहब, उन्होंने कम से कम 500 बच्चों को टी शर्ट वगैरह का वितरण किया है सकते हैं। और इस वक्त हम मौजूद है कौसा चन्नीपाड़ा परिसर के अंदर। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि इस परिसर के अंदर एक हॉस्पिटल का निर्माण हो चुका है। ये आपला दवाखाना है और यहाँ पे इस आपला दवाखाने के अंदर मतलब जो यहाँ के लोग हैं, परिसर के लोग, उनको मुफ्त में उनका इलाज होगा और उनको दवाएं दी जाएगी। और ये सारा काम जो किया है शिवसेना मुस्लिम संघ के थाना जिला अध्यक्ष अनवर कच्ची साहब ने। इसी विषय पे हम बात करेंगे अनवर कच्ची साहब से। और भी कुछ लोग उनके साथ में यहाँ पे मौजूद है। शिवसेना की जो पद अधिकारी हैं, परवीन आपा, वो भी यहाँ पे मौजूद है। मुन्ना भाई जो है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। इन सभी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो एकनाथ शिंदे साहब का जो जन्मदिन है, आज 9 फरवरी को, इस अवसर पे जो अनवर भाई ने जो बच्चों के अंदर टी शर्ट का जो वितरण किया है और ये जो आपला दवाखाना है इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, इस बारे में इन सभी लोगों का क्या कहना है। परवीन आपा, क्या कहना चाहेंगे? आज 9 फरवरी है और आज पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब का जन्मदिन है और आज ही के दिन जो अनवर भाई है उन्होंने बच्चों के अंदर टी शर्ट का वितरण किया हुआ है। और इसके साथ ही ये जो दवाखाना जिसकी शुरुआत वो करने जा रहे हैं, जहाँ पे गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज होगा, उनको दवाएं दी जाएगी, तो एक बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य हो रहा है अनवर कच्ची साहब द्वारा। तो इस पे आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहला मैं मेरे भाई का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि बहुत अच्छी तरीके से हमारे पालक मंत्री साहब शिंदे साहब का बर्थडे मनाया गया। एक हिसाब से आज आपका जन्मदिन था, बहुत अच्छा हुआ। और इस आपके बर्थडे के नाम पर इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है कि आज फ्री में जो दवाखाने की ओपनिंग बोलना चाहिए हुई। साहब तो नहीं आ सके, इंशाअल्लाह बुलाएंगे। ओपनिंग नहीं करना चाहिए था लेकिन साहब को नहीं, इंशाअल्लाह बुलाएंगे। लेकिन आज बर्थडे के दिन इससे अच्छा गिफ्ट यहाँ वालों के लिए ये अच्छा बात है कि फ्री में जो दवाखाने का अनवर भाई ने सोचा। और ये बच्चों को जो टी शर्ट दिया, ये टी शर्ट इनके लिए बहुत अनमोल इसलिए है कि इसमें हमारे साहब का फ़ोटो है। आज 5 साल का बच्चा भी ये कह रहा है कि शिंदे साहब जिंदाबाद। तो कहीं ना कहीं ये बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छी बात है। हम सब की तरफ से हमारे साहब को बहुत बहुत दुआएं हैं कि अल्लाह हमारे साहब को तंदुरुस्ती देवे, कामयाब और तरक्की देवे। हमारे साहब इसी तरह उरूज पर चढ़ते रहे और इससे तमाम लोगों का फ़ायदा होता रहे। मुन्ना भाई भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मुन्ना भाई, आज जो शिंदे साहब का जन्मदिन है और इस अवसर पे आपके परिसर के अंदर ये जो आपला दवाखाना है इसकी शुरुआत होने जा रही है। यहाँ पे लोगों को मुफ्त में दवाएं दी जाएगी, उनका इलाज किया जाएगा। और साथ ही अनवर कच्ची साहब द्वारा जो बच्चों में टी शर्ट का वितरण किया गया, तो बच्चों में काफ़ी खुशी और उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। मसला ये है कि आज पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब का बर्थडे है और उस खुशी के अनुसार हमारे अनवर कच्ची साहब मुस्लिम संघ जिला अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने इतना अच्छा माहौल बनाया है इस मोहल्ले के अंदर कि उन्होंने एकनाथ शिंदे साहब के बर्थडे के उपलक्ष्य में टी शर्ट बांटी। और आज शिंदे साहब का इंतज़ार कर रहे थे हम लोग मोहल्ला वासी कि अगर शिंदे साहब आएँ तो हो सकता है हमारे हॉस्पिटल का ओपनिंग भी हो जाए, मगर शिंदे साहब ने टाइम ना देने की वजह से ओपनिंग रुक गई है। तो उस वजह से केवल आज जो है ना उनके बर्थडे में केवल टी शर्ट का वितरण किया गया है। और हम लोग ये चाहते हैं कि भाई जिस तरीके से अनवर भाई ने ये हॉस्पिटल खोल के दिया है, उस तरीके से मोहल्ले वालों की चाहत है कि ये बरकरार चलता रहे। अब हम बात करेंगे शिवसेना मुस्लिम संघ के जो थाना जिला अध्यक्ष है अनवर कच्ची साहब, और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस ढंग से उन्होंने आज एकनाथ शिंदे साहब का जन्मदिन मनाया है उसके ऊपर उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 फरवरी है और पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब का आज जन्मदिन है। तो इसी मौके के ऊपर हमको ये आपला दवाखाना, जिसके अंदर दवाई भी फ्री रहेगी और डॉक्टर का चेकअप भी फ्री रहेगा, तो हम लोग ने इंतज़ार किए थे कि आज 9 तारीख को एकनाथ जी शिंदे साहब इसका उद्घाटन करेंगे। मगर उनका शेड्यूल इतना टाइट होने की वजह से कि थाना के अंदर भी 4 दवाखाने की ओपनिंग करनी थी, मगर वो 2 ही दवाखाने की ओपनिंग कर रहे हैं और वो टाइम न देने के वजह से इसको 4-5 दिन के लिए पोस्टपोन किया गया है। और पालक मंत्री से बात हुई है कि 4-5 दिन के बाद में इसकी ओपनिंग होगी और ये तमाम कौसा वासियों के लिए
हालांकि पूरा कौसा मुमरा के लिए अभी कहीं का कोई बंदिश नहीं, कोई भी आके इलाज कर सकता है। उसकी फ्री दवा रहेंगी और चेकअप भी फ्री रहेगा। और दूसरी बात अनवर भाई, ये जो आपने बच्चों में टी शर्ट का वितरण किया है, ऐसी बातें सामने आ रही कि कम से कम 500 टी शर्ट आप बच्चों के अंदर उसका वितरण करने वाले। आपने सिलफाटा परिसर में भी बच्चों में टी शर्ट का वितरण किया, तो अभी और शहर में और भी वितरण किए जाएंगे बच्चों में ये टी शर्ट? कल मैंने कल्याण फाटा में डाइगर गांव के जो वहाँ की क्रिकेट कल 12 तारीख को मैच है, तो वहाँ पे मैंने 100 टी शर्ट बच्चे लोग को दिया। और अभी आज चरनीपाड़ा में 100-150 टी शर्ट बांटे हम लोगों ने। और भी जो हमारे बहुत से एरिया है, वो एरिया के अंदर जो हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी है, उन लोग के जो ग्रुप के बच्चे लोग हैं, उन लोग को टी शर्ट बांटने का काम कर रहे हैं। तो आज पालक मंत्री साहब का बर्थडे है, उस अवसर पे मैंने चाहा कि बच्चे लोग को एक गिफ्ट होगी और बच्चे लोग में खुशी का माहौल होगा। अच्छा, और मैं एक सवाल आपसे भी चुनाव से जुड़ा हुआ पूछना चाहूँगा। जैसे आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि मनपा चुनाव को केवल 1 साल का समय बाकी रह गया है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां इसके लिए तेज़ कर दी है, और ऐसा भी देखने में आ रहा है कि शिवसेना पार्टी के अंदर दूसरी जो अन्य पार्टियां, चाहे वो एनसीपी हो या बीजेपी हो, तो बड़े पैमाने पर उनके जो कार्यकर्ता है वो शिवसेना में शामिल हो रहे। तो कहीं ना कहीं शहर के अंदर शिवसेना का जो जनाधार है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। शिवसेना पार्टी जो कहीं ना कहीं मुमरा कौसा के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बनती हुई नज़र आ रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपको उद्धव साहब के बारे में बताऊंगा। शिवसेना खाली मुमरा की बात नहीं और महाराष्ट्र की नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उद्धव साहब ठाकरे का बड़ी तारीफ की जा रही कि उनको सीएम के अंदर जो पहला केजरीवाल 1 नंबर पे आता था, आज उद्धव साहब ठाकरे हमारे 1 नंबर पे आ रहे, और पूरे हिंदुस्तान में उनकी सराहना की जा रही है कि मुख्यमंत्री हो तो उद्धव साहब ठाकरे जैसा। तो कहीं ना कहीं मुमरा के अंदर भी उसका हम लोग को ये मिला है कि उद्धव साहब बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है, और उनके नेतृत्व में मुमरा के अंदर भी हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे और शिवसेना भी इसमें काफ़ी सीटें जीतेंगी यहाँ पे। और अनवर भाई, सोशल मीडिया पे इन दिनों एक खबरें ऐसी खबरें आ रही है कि आगामी जो विधानसभा का चुनाव होगा वो बैलेट पेपर से होगा, इस तरह की भी जो खबरें आ रही है, उस बारे में आपका क्या कहना है? अभी मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले उद्धव साहब ने एक प्रस्ताव पास किया है कि महाराष्ट्र के अंदर जो भी इलेक्शन होंगे वो बैलेट पेपर पे होंगे। वोट जो मशीन है, ईवीएम मशीन को हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। अच्छा, महाराष्ट्र के अंदर। तो दोस्तों, ये थे शिवसेना मुस्लिम संघ के थाना जिलाध्यक्ष अनवर कच्ची साहब। इनसे हमने और इनके साथ में जो भी लोग यहाँ खड़े हैं, परवीन आपा है और मुन्ना भाई है, उनसे आज जो एकनाथ शिंदे साहब का जन्मदिन है 9 फरवरी को, उसके ताल्लुक से उनसे बात की। और जिस तरीके से अनवर कच्ची साहब ने बच्चों के अंदर टी शर्ट का वितरण किया, और ये जो आपला दवाखाना है इसकी जो शुरुआत होने जा रही है उसके ऊपर हमने उनसे विस्तार से बात की। और उन्होंने ये बताया कि इसका दवाखाने का जो उद्घाटन का जो कार्य था वो एकनाथ शिंदे के साहब के हाथों होना था, लेकिन वो अपनी मसरूफियत की वजह से वो यहाँ पे नहीं आ पाए इस दवाखाने का उद्घाटन करने के लिए। और अनवर भाई ने बताया कि इंशाल्लाह आने वाले 4-5 दिनों के अंदर उनके हाथों से इस दवाखाने का उद्घाटन हो जाएगा, जहाँ पे इस परिसर की जो जनता है उनका फ्री में इलाज होगा, उनको दवाएँ भी दी जाएगी और उनका चेकअप भी होगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अनवर कच्ची साहब जो पहले इसी परिसर में रहते थे और काफ़ी मतलब यहाँ के लोगों के अंदर उनकी लोकप्रियता है, लोग उनको काफ़ी मानते हैं, और इसीलिए उन्होंने इस परिसर के अंदर उनका काफ़ी ध्यान रहता है। यहाँ की जो समस्याएं होती है उसके समाधान करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। अब देखना ये है कि ये जो आपला दवाखाना है इसका जब उद्घाटन होता है तो यहाँ पे किस तरीके से यहाँ की आवाम को, जनता को इसका फ़ायदा मिलता है, ये देखना अभी बाकी है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।